दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिस तरह की घटना हो चुकी है, 6 किसान गाड़ियों तले रौंद डाले गए और वो भी जानबूझकर इरादतन किया गया है, ऐसा निकल कर आ रहा है। तो ऐसी घटना पर आप क्या कहेंगे? जो किसान 10 महीने से आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो आप क्या कहेंगे? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और 600 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है अब तक और सरकार की आह नहीं निकलती, उनकी ओर से किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं आता, उन मरने वालों पर ज़रा भी अफसोस वो नहीं जताते, तब आप क्या कहेंगे? क्या तब भी आप यही कहेंगे कि ये हमारी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है? क्या तब भी आप सरकार के साथ खड़े रहेंगे? हाँ, यदि आप अंधभक्त हो, यदि आप गंधभक्त हो, आप गधे हो और मूर्ख हो, तब आप ऐसा कह सकते हो, तब मैं आपकी मानसिकता समझ सकता हूँ। लेकिन कोई भी संवेदनशील आदमी इतना देखकर भी अगर चुप रहता है तो वो अपराध कर रहा है, एक सामाजिक अपराध। क्योंकि समाज में गलत होता हुआ देखकर भी अगर सज्जन लोग उसके प्रति आवाज़ न उठाएं, उनको आड़े हाथों न लें, तो ये उनका अपराध ही होगा और फिर कालांतर में वो समाज दूषित हो जाएगा और वो समाज रहने लायक नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो जाएगा। इसीलिए जब समस्या शुरू होती है उसी समय उसे ख़त्म कर दिया जाता है। जब किसान के फसलों में कीड़े लगते हैं, जब उनके फसलों में बीमारियां लगती हैं, तो किसान शुरू से ही उस पर ध्यान रखता है और उसे कीटनाशक के द्वारा मार डालता है, नहीं तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इस सरकार में इसकी आइडियोलॉजी जो है, अब बताइए कि ये जो किसान हैं साल भर से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको रोकने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। गड्ढे खोदे, करकराती ठंड में उस पर वाटर कैनन से पानी छोड़े, कीलें गाड़ दी, बॉर्डर बना दिया, दिल्ली में घुसने नहीं देते, आंसू गैस के गोले छोड़े, इन्हें गुंडा, मवाली, कनाडा का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, खालिस्तानी क्या क्या नहीं कह दिया। और न केवल पूरा सरकारी तंत्र इस पर लगा हुआ है, इसके विरुद्ध है, बल्कि इसकी मीडिया भी, जिसे तथाकथित आप गोदी मीडिया कहते हो, ये सभी लोग किसानों के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं और इनके विरुद्ध रहे हैं, लेकिन फिर भी ये किसान टिका हुआ है। तो आप इसकी ताकत को समझ सकते हैं, इसकी अहिंसा की ताकत को समझ सकते हैं, और ये ताकत और ये सीख मिलती है गांधी से। गोडसेवादी ऐसी सीख नहीं दे सकते। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई है, एक केंद्रीय मंत्री का बेटा जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा लोग बता रहे हैं, और शक तब और गहरा जाता है जब पिछले दिन ही उनके पिताजी ने ये ऐलान किया था कि मैं केवल केंद्रीय मंत्री या फिर कोई ऐसे ही मैं कोई सांसद नहीं हूँ, बल्कि मैं कुछ और भी हूँ। और उसके बाद ये घटना होती है तो संशय तो स्वाभाविक उस ओर जाएगा ही। ये जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी आने वाले थे शायद,
और ये लोग काले झंडे दिखाने वाले थे। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर ये घटनास्थल, यहाँ जो घटना हुई, वहाँ पर जो किसान थे वो वापस घर लौट रहे थे और उन पर इस तरह से गाड़ी चढ़ाकर उसे रौंद डाला गया, उनकी हत्या हो गई। तो आप क्या कहेंगे? ये आपकी सरकार है। दोस्तों, ये बड़ा ही सामान्य सा सिद्धांत है कि लोकतंत्र जनता की सरकार होती है। तो क्या ये आपकी सरकार है जो आपकी बात सुनती नहीं है? 10 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, किसानों से 11 दौरों की बात हो गई, और फिर भी अगर समाधान नहीं निकलता तो इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इस सरकार के ऊपर तो थू है। 11 बार आपने बात किया, क्या बात करते हो आप? कैसी नीति है आपकी कि 11 बार में भी आप समस्याओं का निदान नहीं कर सकते? तो आप क्या कर सकते हैं बताइए? जब आप घर में समझौता नहीं कर सकते तब आपकी विदेश नीति, इसीलिए आपकी विदेश नीति फेल्योर है पूरी तरह से। जब आप अपने घर में ही समाधान नहीं कर पा रहे तो बाहर आप क्या समाधान करेंगे? सीधी सी बात है कि घर का भला बाहर का भी भला होता है। तो आप घर में भले बनिए, लेकिन वो आपसे अब उम्मीद बेईमानी है, पूरी तरह से बेशर्म हो चुकी है। इस सरकार को इससे कोई मतलब नहीं कि कोई मर रहा है, कोई विरोध कर रहा है तो उसकी बात भी सुन लेना। और एक बात मैं ये जोड़ देकर कहता हूँ, ये सरकार आपके जो दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए, आपको कंगाल बनाने का सुनियोजित तरीका इन्होंने अपनाया है। एक योजनाबद्ध तरीके से आपकी जेबों से पैसा निकाला जा रहा है, आपकी जेब को खाली किया जा रहा है। आपको असहाय बनाने की एक योजना लगातार काम कर रही है 2014 से। इन्होंने गैस के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए, पेट्रोल के दाम बढ़ाए, आपके सरसों तेल, आपके दाल महंगे हो गए, आपके अनाज महंगे हो गए, हर चीज़ महंगा हो गया। आपको बिल्कुल असहाय बना देने की योजना है और सारा पैसा आपसे लेकर ये कारपोरेट को दे रहे हैं, पूरे देश को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। पूरे देश का जो पैसा है वो एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं इनके किन्हीं मित्रों के पास। आप सब जानते हैं, जब जनता असहाय हो जाएगी, जब जनता टूट जाएगी, जब जनता अंदर से पूरी तरह निराश हो जाएगी कि ये सरकार तो हमारी सुनती ही नहीं है, तब जनता जिंदा रहने को ही अपना विकास समझ लेगी। और यही ये सरकार चाहती है। ये नहीं चाहती कि आप इसका विरोध करें, ये विरोध में कुछ नहीं सुनना चाहती, और आप भी इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे, खासकर दूसरे कार्यकाल में 2019 से। तो क्या ये आपकी सरकार है? आपने वोट इसीलिए नहीं दिया था कि डीजल के दाम बढ़ जाएं, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं, लेकिन वो हुआ। और मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो ये कि ये लोकतांत्रिक सरकार तो है ही नहीं, ये एक तानाशाही सरकार है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा बोलने के लिए मेरे पास बहुत वजह है। सबसे पहले तो जनता की जो समस्या है उसे नज़रअंदाज करना, उसे बिल्कुल नहीं सुनना। चाहे जनता महंगाई से मर रही हो, लेकिन चीज़ों के दाम को कम करने के बजाय और उसे बढ़ाते जाना। तो क्या ये आपकी सरकार है? जब जनता कोविड-19 में जनता के लिए अलग कानून, अपने लिए अलग कानून, स्वयं जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे और जनता घर से 2-4 कदम बाहर निकले तो भी उसे डंडों से पीटा जा रहा था। तो क्या ये आपकी सरकार है? क्या ये सरकार समानता की बात करती है? आप स्वयं देख सकते हैं। बहुत सारी वजह है मेरे पास।
जब देश में अब रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप देखिए कि प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपये कर दिया गया, जो कि पहले तो लगता ही नहीं था। 5 रुपये था, 5 से 10 किया, 10 से सीधे 50 कर दिया। किराया में एकदम विस्फोट कर रहे हैं, विस्फोटक वृद्धि किराया में। तो हर चीज़ से, हर तरह से, हर तरफ से आपको चूस लेने की, आपका शोषण करने की नीति लगातार चलाई जा रही है। और फिर भी अगर आप अंधभक्त बने रहोगे, आप गंधभक्त बने रहोगे, तो मैं आपको महामूर्ख, सट। इसीलिए समझ जाइए, और न केवल ट्विटर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कैंपेनिंग कीजिए, बल्कि रोड पर निकलिए, इसका विरोध करिए और लोकतंत्र को बचा लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।